सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो हो रही है 2 नवंबर है और 3 तारीख को शाम को मेरी फ़्लाइट है। सो आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया भी दूंगा कि मैं कैसे और ट्रैवल करता हूँ अपने एक्सपेंस को कम करने के लिए। सो अभी जो है मैं सीधे जाऊँगा। अभी मेरी 11 बजे की यहाँ से वैन है येरेवान के लिए। येरेवान में एक स्पॉट है अंडरग्राउंड केव, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। पिछले ब्लॉग अगर आपने देखे होंगे तो पता होगा, जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। तो मैं वो विज़िट करूँगा। उसके बाद शाम तक मतलब सिटी थोड़ा बहुत घूमूंगा आसपास में, और उसके बाद मैं चला जाऊँगा सीधे एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे ही मैं पूरी रात स्पेंड करूँगा। और नेक्स्ट डे शाम के 5:30 बजे मेरी फ़्लाइट है। तो मैंने खाने के लिए कुछ रख लिया है, बाकी एयरपोर्ट पे तो मिलेगा ही। और करेंसी भी ऑलमोस्ट फिनिश होने को है। 5000 दरम मेरे पास बचे हुए हैं। सो देखूँगा कुछ समझ में आएगा, नहीं तो फिर उसको दिरहम में चेंज करा लूँगा। यूएई दिरहम्स में, आप जैसे कहते हो अबू धाबी, क्योंकि मुझे अबू धाबी जाना है। सो वहाँ पे थोड़ा बहुत काम आएगा वो करेंसी चेंज कराने के बाद से। और एंड यस, दिस इज़ द अपडेट। आज मैं जा रहा हूँ सीधे येरेवान से मेरी फ़्लाइट है टुमारो 5:30 बजे की है विज़ एयर। सो मैं आपको ड्रोन के बारे में भी अपडेट देता रहूँगा कि मैं कैसे कैरी कर रहा हूँ, क्या अपडेट है क्या अपडेट नहीं है। सो लेट्स सी। और चलते हैं, अपना वैन की टिकट लेते हैं और वेट करते हैं। और ये मेरा एक्चुअली हॉस्टल था, आप देख सकते हो। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ अगर नहीं देखा है तो। वो सामने उधर ना कोने पे लाइट्स लगी हुई हैं और स्विच है। सो ये एक्चुअली हीटिंग वो है, सिंक है। यहाँ से आपकी हीट निकलती रहती है, तो जिससे आपका कमरा गर्म रहता है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, जितने छोटे स्पेस में इन्होंने बनाया है ना, बहुत अच्छा है। एक ये सिंगल बेड है, अगर आप चाहो तो सिंगल बेड भी ले सकते हो, इसका चार्जेस होंगे। और ये भाई का रूम है। हेलो। और ये एंट्री है, यहाँ से आप एंटर होते हो। ये गंदे कपड़े रखने के लिए है। ये सामने रिसेप्शन का एरिया है। और ये 2 इनके स्कूटर्स हैं। और ये है किचन। मुझे लिटरली बहुत सही लगा, मतलब छोटे स्पेस में ना मुझे बहुत क्यूट सा लगा। और ठीक है, बहुत साफ़ है भाई, सफाई रखते हैं पूरी। अभी भी क्लीनिंग कर रहे हैं। और ये बाथरूम है। दिस इज़ द टॉयलेट एरिया। जानते हैं यहाँ पर फ्लश नहीं मिलेगा आपको। और ये आपका नहाने का, उधर साइड में नहाने का, ये आपका टॉयलेट एरिया। और ये आपका बेसिन। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स टोटल। सो यही है टोटल सारा कुछ। और ये यहाँ पे सिटिंग एरिया था, और यहाँ से व्यू है बाहर का, एक नंबर दिखता है। ये सामने यहाँ पूरी बालकनी है, उधर बैठने के लिए दिया हुआ, आप बैठ सकते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स। चलता हूँ मैं अब। ये हॉस्टल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और एक कमरे में 10 लोग अकोमोडेट कर रखा है। 2, 4, 2, 6, 2, 8 और ये 10। सो एक कमरे में 10 लोगों से इनकम लेना अच्छा आइडिया है। इतने स्पेसियस रूम में। तो चलता हूँ मैं अब नीचे, टाइम हो रहा है, ठीक है, लेट हो जाऊँगा नहीं तो। तो भाई जैसा मैं आपको बताया था, दिस इज़ द काउंटर। ये लिखा हुआ है KACCA, ये काका ही लिखा था। पूरे सेंट्रल एशिया में आप जितने भी जाओगे ना, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे यही लिखाएगा। और ये दिख रहा है यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, 1000 लिखा हुआ है। ये आर्मीनियन करेंसी है। वहाँ से आने में मैंने 1500 पे किया था, जाने में 1000। तो ठीक है, सस्ता ही है। और ये गाड़ी है, इसी में जाएंगे। और ये नंबर लिखा हुआ है, 11 बजे का स्केड्यूल है। एक 9 बजे है, 11 बजे है, वहाँ पे सब मेंशन है। 9 बजे का है, 11 बजे का। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं दोबारा टाइम दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ से जाने का है 9 बजे का, 11, फिर 1 बजे है, फिर 3 बजे है, फिर 4 बजे। 4 बजे लास्ट है। और फिर वहाँ से 10 बजे है, 12, 2 बजे, 4 बजे और 5:30 बजे। ये वहाँ से लौटने के लिए है। तो दोनों टाइमिंग मैंने दिखा दी हैं, अपने हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और स्केड्यूल पे ही चलती हैं, याद रहे आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा। येरेवान से दिल्ली, दिल्ली से येरेवान, दिल्ली जाने से येरेवान, फिर या फिर आपको येरेवान से दिल्ली जाना है। तो यही आपका कंडीशन है बस। वहाँ से आने के लिए 1500 दिरहम है, और यहाँ से जाने के लिए 1000 दिरहम है। ये वही चौराहा है जहाँ पे मेरे को उतारा गया था। और यहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग हर जगह होती रहती है। एक वहाँ पे चौराहे पे पुलिस वाले खड़े हैं। सो अच्छा है, छोटा सा टाउन है। बाकी 11 बजे का टाइम है और अभी बज रहा है 10। सामने एक कैफ़े है, सोच रहा हूँ कॉफ़ी पी लूँ, क्या करूँ, बन नहीं आ रहा। 200 रुपये कॉफ़ी जाएगी, देखेंगे बाद में। अच्छा, एक और चीज़, इसको फेंकना नहीं है, इसको अपने पास में रखना।
क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ड्राइवर ही कलेक्ट करेगा सबसे। तो ये नहीं कि टिकट ले लिया बस में बैठ गया, बैठने के बाद में फेंक दिया। तो कभी भी कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हो ना, टिकट स्पेशली कहीं का भी, उसको आप तब तक रखिए, सिर्फ मैं बस की बात नहीं कर रहा हूँ या वैन की बात नहीं कर रहा हूँ, तब तक बात कीजिए जब तक आप अपने घर ना पहुँचा, रूम पे ना पहुँच जाओ। इन केस कहीं रिक्वायर्ड होगा बीच में, मतलब बीच में ही आपके वाइल ट्रैवलिंग आपका यूज़ होगा, घर पर तो यूज़ होगा नहीं, बट फॉर सेफर साइड एकदम लास्ट में आपको हमेशा छोड़ना है। अभी तुरंत जैसे हमने लिया उठा के फेंक दिया नहीं, इसको रखे रहो अपने पास में, और जब आप उतर जाओ बस से या घर पहुंच जाओ या हॉस्टल पहुंच जाओ या होटल पहुंच जाओ, तब आप अपना फेंक सकते हो। तो ये बाहर से इसकी एंट्री थी अभी, और 2000 रुपये यहाँ की फ़ीस है, जो कि करीब 400-500 बनता है। सो ये अंदर केव जाने का पूरा है। सो इनके फादर थे जिन्होंने ये पूरी डिग की थी गुफा 90s में। दिस इज रियली अमेजिंग। Okay, so this is all about cave. So ये भाई हाथों से खोदी हुई है गुफा, इनके फादर ने की थी। यू कैन सी, देखो ये हाथों से खोदी हुई है 1921 में। अभी मैंने दिखाया हुआ है रिकॉर्डिंग में। मीटर 20 मीटर्स। ये देखो एयर सर्कुलेशन के लिए 20 मीटर डिग किया था ये कचक। It's amazing. What is it? 20 meter. 80? Okay, this is 21 meters. So right now we are underground at 21 meters. So 21 मीटर अंदर डिग किया हुआ है। Yes, you can see. ये हाइट है, देखो कहाँ से डिग किया हुआ है भाई, गजब। तो अभी हम यहीं से होते हुए गए थे नीचे की तरफ। गजब। दिस इज़ फॉर प्रेयर राइट? या सो ये एरिया है प्रे करने के लिए, यहाँ पे बनाया गया है। क्लोज्ड है। ये कमरा है, ये है। दिस इज ऑल्सो फॉर प्रे। ओके, ये भी प्रेइंग एरिया है। तो अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सारा भाई देखो हाथ से किया हुआ करिश्मा है, सब दिख रहा है। दिस इज ऑल हैंड डिग्ड, यू कैन सी। ये सब ब्लॉक किया हुआ है। तो हमारा मुँह से अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो ये सब पहाड़ पत्थर है भाई, इसको खोदा हुआ है, मिट्टी भी नहीं है। दिस इज ऑल स्टोन। सो ये रूम है यहाँ बैठने के लिए। थैंक यू। मास्टर लिवॉन्स क्लोथ्स एंड टूल्स यूज ड्यूरिंग 23 years। सो ये सारे टूल्स हैं जो इन्होंने यूज़ किए थे डिजिटल टाइप में। ओके, ये सारे शूज़ इनके जो इन्होंने पहने थे। गजब यार। ये है जिन्होंने डिग किया था पूरा। अमेजिंग। इनके एक्चुअल क्लोथ्स जो इन्होंने बदल बदल के पहने।
यही सारे इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने यूज़ किए। दिस इज मैप। ये सारी इनकी बुक्स हैं, ये सारे डिवाइसेस जो यूज़ किए थे, एंड ये स्टोन्स जो उन्होंने डिग किए हैं। English. English. Читать. Okay. All about him. Читать. History. Николи? ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, इनके बारे में पूरी लिखा हुआ है। कैन आई टेक दिस? ये कुछ फोटोज है जो उन्होंने खोदी थी। Вот. Это? Father. 44. 44 years, okay. Тук-тук-тук. А фниш? Вот это. 67, ओके। 44 इयर्स के थे जब इन्होंने शुरुआत की थी, और ये इनकी फाइनल थे जब डिगिंग कंप्लीट हो गई थी 67 पे। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। सो ये इनके फादर हैं, यहाँ पे इनकी फ़ोटो लगाया हुआ है। आई थिंक यहीं दफनाया या कहीं और दफनाया, पता नहीं। ये देख सकते हो। अच्छा है। और शेज मदर। ये देखो बढ़िया बनाया गार्डन। 2000 रुपये ठीक है, वर्थ है भाई, मेहनत है किसी के इंसान की। बच्चों के लिए छोड़ दिया। या थैंक यू। एग्जिट। ओके। सो ये देखो शूज़ लगा रखे हैं। दिस इज ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनल। ये पूरा घर था इनका, इसी घर के अंदर ही पूरा खोद रखा है। चलते हैं। दिस इज एग्जिट। तो हम वहाँ से घुसे थे, और ये कोई प्रॉपर गवर्नमेंट का कुछ नहीं है इसमें रोल। दिख रहा है लिवॉन इनका नाम है, जो मतलब था जिन्होंने पूरी खुदाई की थी। 44 साल की उम्र में इन्होंने खुदाई शुरू की है, और 67 में इन्होंने कंप्लीट किया था। 21 साल लगे इसको पूरा खोदने में। गजब है यार। और नीचे मालूम है आपको, मैं जब गया हूँ आपको रिकॉर्डिंग दिखाई मैंने, इसमें टोटल ना मिट्टी के अलावा भी इसमें स्टोन्स थे। जैसे ये स्टोन है ना, ये यूज़ हुआ है। ये आपको स्प्रिंग वाटर हर जगह मिल जाएंगे। ये भी देखो खोद के बनाया गया है। ये स्प्रिंग वाटर जो है ये बहुत ठंडे हैं और साफ़ पानी है। जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे, जॉर्जिया में भी और आर्मेनिया में भी। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। एक दो जगह और बची हैं, चल के वो भी देख लेते हैं। 2000 रुपये यहीं लग गए सीधे इनके। और ये आसपास का एरिया है, देख लो। यहाँ पे एक स्कूल है, सबसे नियरेस्ट लैंडमार्क जो है आपका, मैं लैंडमार्क बता देता हूँ। वैसे आप इसी को नाम डालेंगे ना, लिवॉन्स अंडरग्राउंड केव, आपको मैप में मिल जाएगा। एरिन जी करके एक स्कूल है, उसका जस्ट अपोजिट है, उन्हें बैक साइड में दिया हुआ ही है। मैं इधर से आया था। अपने यहाँ भी एक फेमस व्यक्ति हैं मांझी, आप सभी को मालूम होगा, जिन्होंने पूरा पहाड़ खोदा था। तो उन्होंने पहाड़ खोदा, पहाड़ी पूरे पत्थरों से भरे हुए थे, मिट्टी तो थी नहीं खोद दी, और इन्होंने नीचे अंडरग्राउंड पूरा बना रखा है मस्त एकदम। भाई क्या ही, अंदर जाके एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, नीचे एकदम अंडरग्राउंड में। मज़ा ही आ गया। 2000 रुपये यार, फीस बहुत ज़्यादा लगा रखी है इन्होंने, थोड़ा सा कम करना चाहिए। 2000 ठीक है, 400 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। और ऊपर गेट पे जब आप जाओगे ना, मेन गेट पे जहाँ मैं खड़ा था, दिखा रहा था पत्थर वाला, वहाँ से आपको ना ऊपर डोरबेल दिखेगा लेफ़्ट साइड पे। डोरबेल आपको बजानी है, लेडी बाहर निकल के आएगी, और नॉर्मली आपको फ़ीस देनी है। और ये वाली गाड़ी देखो कितनी अच्छी मॉडिफाई की हुई है। ये सब पुरानी है गाड़ियाँ, लेकिन वेल मेंटेन, बढ़िया एकदम। यहाँ पे आप जब आओगे ना, स्पेशली आर्मेनिया में, जॉर्जिया में नहीं,
आपको अर्मीनिया में बहुत सारे सोवियत टाइम के खंडहर और मतलब पूरा सोवियत का फील देगा आपको, प्रॉपर सोवियत। रशिया तो है ही है, रशिया में आप जाओगे तो, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा और एज़ कम्पेयर टू रशिया। जॉर्जिया में नहीं मिलेगा, जॉर्जिया में आपको बहुत रेयर है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। गांव साइड में और जो टाउन एरियाज़ हैं, फार टाउन्स हैं, उनमें भी डेवलपमेंट हो चुका है। सो ये वो स्कूल है, वो सामने बस अड्डा है जो मैं बैठा था। अब यहाँ से बस लेके जाना है। सो भाई अभी तक का सबसे सस्ता मैं खा रहा हूँ, ये रोटी मिल गई थी, यहाँ पर उसको लावाश बोलते हैं, और चिकन विंग्स, और ये कोक 1150 दिरहम में, 250 रुपये में। 250 में क्या चाहिए, अभी तक का सबसे सस्ता मिला है। सो ये फिनिश कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ सीधे एयरपोर्ट, फिर आपको एयरपोर्ट बताऊँगा चीज़ें। ये रेस्टोरेंट है, ऊपर सिटिंग एरिया है, नीचे कुकिंग एरिया है, आप चाहो टेक अवे कर सकते हो, और एक उधर बैठने के लिए दिया हुआ है। सो इसको फिनिश कर लेता हूँ मैं, ठीक है।